तीनों से बढ़िया कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, सारे गुंडों को हथियार रखवा दिए। कोरोना काल में आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होता है पूरी इस देश की जनता और जात और धर्म पे जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी जात और धर्म पे राजनीति करती है, वो हिंदू और मुस्लिम पे राजनीति करती है। और आपका नाम? अमरीश पासवान। आपका नाम? अशोक सिंह। आपका नाम? संदीप गोरखपुरी। पासवान। पहला सवाल मेरा है, क्या आप लोगों को लगता है इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं? कौन सी पार्टी इसका फायदा ले सकती है? विकास के अलावा जात और धर्म पे जो पार्टियां का नाम? अमरीश पासवान। आपका नाम? अशोक सिंह। आपका नाम? संदीप गोरखपुरी। पासवान। पहला सवाल मेरा है, क्या आप लोगों को लगता है इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं? कौन सी पार्टी इसका फायदा ले सकती है? विकास के अलावा जात और धर्म पे जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी जात और धर्म पे राजनीति करती है, वो हिंदू और मुस्लिम पे राजनीति करती है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश की जनता को दो खंडों में बांट रही है। तो कौन सी पार्टी फायदा पा सकती है? इससे कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद और धर्म पे राजनीति नहीं करती है। जी, विकास और धर्म की बात करने वाली, विकास की बात करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, सदैव विकास की है। और धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय बहुत झूठा पार्टी है, उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति इस प्रदेश की जनता के साथ जो कर रही है, जनता भी उनकी बातों को जान गई है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा छलावा है। जब विकास की बात किया जाता है तो ये लोग जाति और धर्म और राम मंदिर की बात करते हैं, उनकी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और विकास की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है और करती रहती है। बढ़ती हुई महंगाई से सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी कि घटेगी? मुश्किलें बढ़ेगी। महंगाई से आम जनता त्रस्त है और ये भारतीय जनता पार्टी का नताबूत की अंतिम की होगी। जाहिर सी बात है, इस प्रदेश की जनता बड़का झूठा पार्टी जो बीजेपी है, सभी लोग जानते हैं, इनको इस बार महंगाई नुकसान होगा। भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। योगी, माया और अखिलेश में से किसके शासनकाल की कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं? योगी और माया और अखिलेश के में अखिलेश की कानून व्यवस्था। इन तीनों से बढ़िया कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, सारे गुंडों को हथियार रखवा दिए। नहीं, ये तो सपा बसपा और जो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल में सरकार कोई बहुत अच्छा नहीं काम की, लेकिन जो देश स्तर पर होना चाहिए वो एक कांग्रेस पार्टी है, कर सकती है। कांग्रेस का शासनकाल हमें तो लगता था कि बसपा का कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी बात है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद काफी थी या सरकार द्वारा कोई चूक हो गई? कौन सी मदद याद है? सरकार इस मामले में कहाँ फेल है? कोरोना काल में सरकार ने बहुत बड़ी चूक की। जो लोग बाहर में फंसे थे, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के आए। बीजेपी की सरकार ने कोई बस व्यवस्था और न ही कोई रेल व्यवस्था किया। इससे कोई बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए।
कोरोना काल में यह बीमारी से सरकार नहीं लड़ी है, आम जनता लड़ी है। आम जनता बड़ी परेशान थी और इसमें जनता का बड़ा नुकसान हुआ। सरकार का तो लाभ ही हुआ, सारे कर्मचारी पैसा दिए। कोरोना काल में आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः पूरी फेल थी इस देश की जनता के साथ। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता प्रियंका जी ने अपने पैसे से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन भेजने का काम किया और कई हजार बसों को लगाया कि जहाँ जो परिजन जहाँ पर उनके हैं उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए अपने घरों को जाएं, परंतु सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना। कोरोना काल में जनता बहुत परेशान थी। कोरोना काल में जनता के लिए बहुत नुकसान साबित हुआ। इसमें जनता काफी परेशान है। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना, क्या बीजेपी को चुनाव लाभ दिला पाएगा? राम मंदिर का आरंभ होना बीजेपी को कोई लाभ नहीं दिला पाएगा। बीजेपी को हमको राम मंदिर नहीं चाहिए ना, हमको हॉस्पिटल और स्कूल चाहिए। राम मंदिर से हमारे देश का और हमारे देश की भविष्य नहीं है। हमारे देश का भविष्य स्कूल और कॉलेज। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ये सब काम कांग्रेस ने किया है। सारा डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को। मंदिर का ताला हमने खुलवाया है और सारी व्यवस्था हमने किया है। उसमें अगर सरकार बना दी, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट आदेश की तो सरकार को बनवाना ही है, वो बनवाना और लाभ नहीं मिलेगा वो। नहीं, ये तो राम मंदिर का प्रकरण देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन थी। उन्होंने अपनी तैयारी भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ये हाई कोर्ट का आदेश सरकार ने किया, हम लोग भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं और ये श्रेय मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी। देख रहे हैं कि राम मंदिर से बीजेपी को लाभ लगभग नहीं के बराबर। कि नए कृषि कानून लागू करना उसके बाद वापस ले लेना, बीजेपी के पक्ष में था कि विपक्ष में था? बीजेपी के विपक्ष में था। विपक्ष में था। बिल्कुल सही है, ये देशद्रोही ये लोग हैं, कानून के पक्ष में विपक्ष में था। सही बात। बिना भेदभाव अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास में पास हुई या फेल हुई? फेल हुई। यह कांग्रेस पार्टी की देन है कि खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने पास किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये भाजपा इसका सामयिक लाभ ले रही है। पूर्ण रूप से ये सरकार इस देश की जनता के साथ अपने वादे पर फेल है। अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने वादा किया था, ये भी वादा किया था गरीबों के खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ आए? दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो सभी पार्टियों के प्रत्याशी में सबसे मजबूत प्रत्याशी आप किसे मानते हैं? सबसे मजबूत प्रत्याशी बांसगांव विधानसभा से अगर संदीप गोरखपुरी को अगर कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो सबसे मजबूत और लोकल प्रॉपर बांसगांव का रहने वाला। अब जनता बांसगांव की जनता लोकल प्रत्याशी मांग कर रही है। इसके पहले जो भी प्रत्याशी आया चुनाव जीत के चला गया और जनता के बीच में नहीं रहा। अब हम लोग की एक मांग है कि अब लोकल प्रत्याशी और हमारे बीच का प्रत्याशी हो संदीप गोरखपुरी। संदीप गोरखपुरी ही ठीक है। अच्छे कहेंगे कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी साथी को विश्वास करेगी, उसको मौका देगी, हम लोग संगठन मिलकर काम करेंगे। संदीप गोरखपुरी को सबसे भारी प्रत्याशी